साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कि लिंग में तनाव क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती हैं। अक्सर ये देखने में आ रहा है आजकल बहुत कम उम्र में लोग इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। क्या है इसकी वजह, क्यों इस परेशानी से जूझ रहे हैं लोग, इसके कैसे लक्षण आते हैं, क्या सारी वजह लिंग में ही है या उससे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारी वजह और इसका निवारण हम बताएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कई वजह होती हैं। इरेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, हमने हार्मोन टेस्ट भी कराए, वो भी हमारे नॉर्मल आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारा मन भी कर रहा है लेकिन फिर भी तनाव नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सारी वजह लिंग में ही है? ऐसा नहीं होता। कुछ और बीमारियों की वजह से भी लिंग में इरेक्शन नहीं आ पाता, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है। उसके लिए जो मुख्य वजह सामने आई है उसके लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लें कि क्यों नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि लिंग में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व एंडिंग होती हैं। जो नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स जो हैं किसी बीमारी की वजह से उनमें शिथिलता आ जाती है और उन्हें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं मिल पाता, इसीलिए लिंग में इरेक्शन नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से या जो परेशानियां हैं जिनकी वजह से लिंग में इरेक्शन नहीं हो। इसकी मुख्य वजह जो निकल कर आई है वो है शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारियों में नस में और ब्लड वेसल्स में शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण इरेक्शन नहीं हो पाता है। साथियों, इसको हमें कैसे पता करेंगे कि शुगर है या नहीं है। अक्सर लोगों के दिमाग में भ्रम बना रहता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में कोई शुगर नहीं है तो मुझे शुगर कैसे हो सकती है। शुगर के लक्षण कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम जानते हैं कि बार बार पेशाब लगना, थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगना, मुंह का सूखा रहना, बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करना, ये शुगर के लक्षण हैं। इसके लिए जब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बहुत सारे लोग एलोपैथी मेडिसिन पे चले जाते हैं और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो इंसुलिन पे चले जाते हैं। ये है मुख्य वजह। दूसरा, जो लोग शुगर से पीड़ित होते हैं वो अक्सर 90% देखा गया है कि वो उनके साथ कोलेस्ट्रॉल से भी पीड़ित हो जाते हैं। उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बड़ी पाई जाती है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता है। अब हम जानें कि हम इसको कैसे इरेक्शन को नॉर्मल करें, क्या खाएं, क्या व्यायाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस परेशानी से दूर रह सकें, क्योंकि ये हमारी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी लेकर आता है। वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, कई सारे लोगों की शादियां टूट गई, परिवार बर्बाद हो गए। अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं साथियों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके आगे हम जानते हैं कि कैसे हम इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। वजह तो आपने जान ली है, अब इसको हम कैसे दूर करें, क्या परेशानी है, इसकी वजह क्या दिक्कत है, इसको हम कैसे दूर करेंगे। इसके पीछे मेन वजह होती है हमारी ईटिंग हैबिट्स, और जो हमारी दिनचर्या है, रूटीन है हमारा बहुत ख़राब है, या हमारा खान पान ठीक नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रह रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं। तो हमें अपने रूटीन को बदलना होगा, एक्सरसाइज और व्यायाम को शामिल करना होगा, अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको चविंग के हैबिट्स को अवॉइड करना होगा। ये इन बीमारियों को काफ़ी हद तक बढ़ावा देती हैं। हमें किन चीज़ों का आप सेवन करना चाहिए यह भी जान लेते हैं कि किस तरह से हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। हमें फ्रूट्स, सलाद और नट्स का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित अनाजों जैसे चने, अंकुरित चने, मूंग दाल और उसके साथ ही मेथी दाना का प्रयोग कर सकते हैं। मेथी दाना को आप जानते ही हैं शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, उसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी भूख को भी कम करता है और वजन को बढ़ने से भी रोकता है। क्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स और जिनमें शुगर की मात्रा, चॉकलेट इत्यादि में का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये हमारे शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस तरह की चीज़ें करने से, लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, एक्टिव रहने से हम अपने जीवन में काफ़ी हद तक सुधार ला सकते हैं और इस बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं, जिससे हम कई परिवार बचा सकते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहने से प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती है।
साथियों, ये कुछ जानकारियाँ थी जिसको इरेक्टाइल फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसको हम सुधार करके जीवन में अपने इसको दूर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।